स्वयं देवतानां ऋषीणां च गुरुकन्नकसन्निभं जगद्वन्द्या त्रैलोकासो तं नमामि बृहस्पति। गुरु चंडाल दोष। गुरु बोलते बृहस्पति, चंडाल बोलते राहु केतु। जदि जातकरे गुरु चंडाल दोष लगी बा बृहस्पति सहित राहु केतुंकर जोग होता गुरु चंडाल दोष कह जाए। जे गुरु चंडाल दोष केमिति लगे एवं लगिले तार सरल प्रतिकार हम जाना। नमस्कार, मैं वास्तविक गजेन्द्र प्रसाद अगस्त्य शर्मा। जदि कुंडली रे जेकोसी भाव बा जेकोसी जगार बृहस्पति सहित राहु एवं केतु युक्त होता, राहु होइथिबे किंबा केतु युक्त होता है, ताहले से जातक को गुरु चंडाल जोग सृष्टि हुए। गुरु बोलते बृहस्पति। बृहस्पति महाग्रह को गुरु कह जाए। तेणु गुरु सहित चंडाल जदि जोग हो गले ताहले सेटा को गुरु चंडाल जोग कह जाए। क्यों क्यों भाव बा क्यों क्यों घरे जदि जोग होता ताहले कौन क्षति हुए जानिबा। से लोक बा से व्यक्ति उच्च नीच बड़ सान माने नहीं, निजर अहंपणियाटा अधिक से रखि थाए एवं सबु काम से फेलुअर मध्य होता है। एभଳି व्यक्ति जे दुनिया विषय सबू जानी था बोली आत्मबड़िमा सृष्टि करती। आखि मध्य से दुर्बल होता है, मानसिक विकृति मध्य से होते एवं अल्प विद्या भयंकर सदृश होता। यदि जातक चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव किंबा दशम भाव घरे बृहस्पति सहित राहु केतु युक्त होइथिबे ताहले से जातक धारी बहुत क्षति होता है। निजर मानसिक भारसाम्य मध्य से हरई थांते। तेणु एभलिया व्यक्ति बा एमती जातक धारी जदि अच्छन्ते तापाई बहुत सुंदर प्रतिकार मध्य अच्छी। से प्रतिकार यदि आपण चाहिए ता मध्य करिले लाभप्रद होइथान्ते। प्रतिकार एक प्रथम घर बा लग्न घर, चतुर्थ भाग बा सप्तम भाव जदि जोग थाए बृहस्पति सहित राहु किंबा केतु, तेणु गुरुवार दिन शिवर बास देखिए। प्रथमे ये अभिषेक करने शिववास तिथि च द्विगुणं कृत्वा पुनपंच सम्मिश्रण तप्त सप्त हरेत। ये भाग कर सारापर आप शिववास निर्णय करेंगे। यदि 1, 4, 7 घरे जोग सृष्टि होइछि ताहले से दिन क्षीर एवं गंगा जल रे यदि अभिषेक करुछन्ते ताहले गुरु चंडाल दोष रे आपण मुक्ति पाइबे। यदि 3, 5, 9 भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव किंबा नवम भाव रही पुणी शिववास निर्णय करी गुरुवार थिबा दरकार। शुक्ल पक्ष हेले आहुरी मध्य भल केसरी और हलदी जल रे, केसर एवं हलदी जल रे मिश्रित जल यदि अभिषेक करुछन्ति ताहले से दोष मध्य दूरीभूत होता है। 12, 2, 8 यदि से जगार गुरु सहित बृहस्पति बृहस्पति सहित राहु यदि जोग अच्छी, यदि गुरु चंडाल सृष्टि होती गंगा जल
କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରଣୀ ଜଳରେ ଯଦି ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 6, 10, 11 ଭାବ, ଷଷ୍ଠ ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ, ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିବବାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେ ଗୁରୁବାର ଥିବ ଆଖୁ ରସ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ରେ ଯଦି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକକୁ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ କରିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭଲ ଉପାୟ, ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଠ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି, ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁ 5, 7, 9 ଭାବକୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାଗ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷା ବା ସନ୍ତାନର ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାଗ ଦାମ୍ପତ୍ୟର ଭାବ, ନବମ ଭାବ ପିତାର ଭାବ, ଏହି ଭାବକୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗେ ଏବଂ ପିତା ମଧ୍ୟରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ବା ପିତା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଏହି ଯୋଗ ଲାଗିଛି, ଏହି ପ୍ରତିକାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରେମଦାତାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଗୁରୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍।